हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, इससे पहले हमने आपको सिखाया प्लेन ब्लाउज की कटिंग, फिर हमने आपको सिखाया प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। अब हम आपको सिखाएंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, और यू गला। ठीक, स्लीवलेस ब्लाउज है ये। अब इसकी नाप आप समझ लीजिए। 14.5 इंच लंबाई है, 36 इंच चेस्ट है, 32.5 इंच कमर है, 14 इंच शोल्डर है, 8 इंच आगे का गला है, 9 इंच पीछे का गला है, 10.5 इंच डट पॉइंट है, और यू गला है, स्लीवलेस है, और बेल्ट वाला ब्लाउज है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से आपको हम सिखाते हैं और आप इसको समझिए। और ये उसका बेल्ट का पैटर्न काट लिया है। लोग पीछे निशान लगा के तब बेल्ट वाला बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको सिखाएंगे, आंखें बंद करके काटिए। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ निशान लगाइए। ठीक, फिर इस बेल्ट को ऐसे रखिए और ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, बेल्ट इसको रखा रहने दीजिए। और आपकी लंबाई है 14.5, तो आपको निशान लगाना है 15। आधा इंच ऊपर का दबाव हो गया। ठीक, 6 इंच पे गिरेगा मुड्ढा। ज़्यादातर डीप गले पे हमेशा 6 पे ही रहेंगे। ठीक, डट पॉइंट है 10.5, तो आप इस पे 11 का निशान लगा लीजिए, आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक, वो ऊपर का दब वो हो गया, ये हो गया। ठीक, ये यू गला है। आप अंदर से 2.5 इंच का लगाइए, ये इतना हिस्सा कपड़ा छोड़ के, इस निशान से यहाँ तक के 2.5। फिर आपको लगाना है 11 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, यहाँ 12। ठीक है, अब 36 और 2 38 इंच, 2 इंच लूजिंग रहती है ब्लाउज में। ठीक है, डीप गलों में 2 इंच लूजिंग रहती है, तो 36 2 38 इंच ये रखना है आपको, और आधा इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा जो यहाँ डट पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। और आपकी कमर है 32.5 इंच, 32.5 इंच ये हो गया। 1.5 इंच की डट पड़ेगी, 2 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक, इधर भी 2 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक, और यहाँ रख दीजिए आप 3.5 इंच। ठीक, अब आप देखिए इस तरीके से यू गले का ठीक है। आगे का है 8 इंच गला, यहाँ भी 2.5 रखना है। जब यू है तो यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5। ठीक, यू का मतलब सीधा, ये हो गया आपका। ठीक, और ये 11 ही रखा जाएगा। यू गला का मतलब कंधी चौड़ी आएगी। ठीक है, अब आप इसको डट का ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, 1.5 इंच की डट है तो 1.5 इंच का डट का निशान लगा लीजिए ऐसे। बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसका निशान यहाँ से ले लीजिए, इसका मुड्ढे का आपको बताया था हमने, इसकी सिधान होती है, ये लगा लीजिए। ठीक, और इसका ये लगा लीजिए, और इसका ये ऐसे साइड का लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो ये निशान हमने ये रख के लगाया था, इसको देख लीजिए, ये लगाया, ये ऐसे निशान लगाया, तो इसका अब यहाँ का दबाव हमको छोड़ के काटना है। ठीक है, इतना हिस्सा जितना सिलाई में स्टिचिंग में होगा उतना हिस्सा छोड़ के काटना है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज हो गया आपका, ये हिस्सा छोड़ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सामना। अब बैक कटेगी। आज हम आपको सिखा रहे हैं बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ठीक, हर मेल का ब्लाउज आएगा ना आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल ही बनेंगे। ये निशान लगा लीजिए। 14.5 इंच है सामना, तो आपका बैक रहेगी 13.5,
तो 14 इंच से आपको काटना है, आधा इंच ऊपर का दबाव हो गया, ठीक। और ये हो कि दामन हो गया आपकी तुरपाई का। इसको हमने आपसे बताया था आप 3.5 इंच पे रख के ये डट अंदाजे से डाल दीजिए, कोई वो नहीं है। यहाँ से 3.5 इंच, 3.25 इंच रख दीजिए और 1 इंच की डट पड़ती सीधी, ठीक। ये हो गया। अब आप इसको समझ लीजिए, ये दबाव एक्स्ट्रा वाला आपको इधर कर देना है, ठीक। और ऐसे पकड़ के इसका बैक काटनी है आपको, ठीक है। जैसे हमने आपको सिखाया है डट का, ऐसे पकड़ के इसकी बैक कटती है। ये हो गया। अब इसको, ये गले का निशान हो गया। अब इसकी जो भी नाप है, जैसे कि 36 इंच है, 2 इंच लूजिंग हो गई, 38 हो गया चेस्ट, 32.5 इंच कमर, ठीक। तो आपका इसका चौथाई हिस्सा आपको 38 रखना है, ठीक है। और कमर हो गई 32.5, और इसमें जो 1 इंच की डट पड़ रही है वो 2 इंच का मार्जिन, इसमें भी 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और पीछे का गला 9 इंच है, ठीक। जितना होता है उतना ही निशान लगाया जाता है। 9 है तो 9 से ही कटेगा। यू गला है तो यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, ठीक। यू गले का मतलब ऐसे होता है, ठीक। ये यू गला हो गया आपका। ये हो गया आपका। ये हो गया आपका यू गला, ठीक है। आप इसको देखो, यू गला इसको बोलते हैं। ये देखिए, देखिए यू गला इसको कहते हैं, ठीक। यू गला अगर कस्टमर ने मांगा है तो यू गला ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बैक, और ये हो गया आपका सामना। ये गला काट लीजिए आप। अब आप इसमें गले में चाहे पाइपिंग लगाइए, चाहे बकरम लगाइए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका बेल्ट जो कटेगा, ये बेल्ट हमने इसी हिसाब से काटा था ना, अब कमर के हिसाब से बेल्ट कटेगा, ठीक है। इसको भी हम आपको बताते हैं। ऐसे कपड़ा रख लीजिए, ठीक। और इसको ऐसे रखिए और इसको चारों तरफ निशान लगा लीजिए, ये भी पूरा, ठीक है। ये लग गया। अब आपका ये निशान लग गया। अब आपकी जो भी कमर है उसको नापिए। जैसे आपकी कमर है 32.5 इंच, 32.5 इंच ये रख दीजिए, 2 इंच ये दबाव रख दीजिए, ठीक। और इसमें भी दबाव आपको बढ़ा के रखना है जो स्टिचिंग में लेना है, ये, ठीक। और ये हो गया। ये आपका बेल्ट कट गया। देखिए ये बेल्ट कट गया, हमने इससे कटिंग की है। ये देखिए हो गया। ये स्टिचिंग में चला जाएगा, ये स्टिचिंग में चला जाएगा, ये नीचे तुरपाई हो जाएगी। आपकी 32.5 इंच कमर है, 8 इंच एक सूत, और ये मार्जिन हो गया आपका कमर का। ये बेल्ट पूरा फिक्स हो गया। अब आपको हम बताते हैं, ये सामना हो गया, ठीक है। ये इसका बेल्ट हो गया। ये जो देख रहे हैं यही डट है। अब इस डट को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो वही बराबर आ जाएगा। ये देखिएगा, देखिए ये डट हो गई, आ गया ना, एकदम सिंपल सोवर। आपको आज हमने सिखाया बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। आप इसका ऐसे पैटर्न काट लीजिएगा। ये पैटर्न, ये 3 इंच है और ये 2 इंच है। हल्का सा राउंड करके ऐसा पैटर्न काट लेना। फिर जब भी तुम्हें बेल्ट वाला काटना हो बस ऐसे रखो, निशान लगाओ, आराम से काट दो।
सामने से ब्लाउज कटता है, सामने की लंबाई रहती है। जब भी ब्लाउज नापो तो सामने की लंबाई से नापो, ठीक है। अगर सामने 16 इंच है तो बैक 15 इंच चाहिए, सामने 16 तैयार आना चाहिए, ठीक है। तो सामने से नापा हमने 14.5 इंच और बैक आएगी इसकी 13.5 इंच, ठीक है। हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। और ये हो गया आपका बेल्ट वाला ब्लाउज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और जो भी हमारे पास टैलेंट है वो अब हम इसको शेयर करेंगे, लोग इसको सीखेंगे। गुड बाय ऑल द वे।